दोस्तों, जीवन एक संघर्ष है। हर जीव अपनी जिंदगी में संघर्ष करता है, चाहे वो इंसान हो, पशु हो या छोटा सा कीड़ा हो या फिर कोई पेड़ पौधा हो। संघर्ष तो गर्भ से यानी कि माँ के पेट से ही शुरू हो जाता है और जिंदगी के अंत तक ये चलते रहता है। संघर्ष का अर्थ है मुश्किलों से मुकाबला, मुश्किलों से टक्कर। आने वाली हर मुश्किलों, कठिनाई को पार करना ही तो संघर्ष है और जीवन संघर्ष ही संघर्ष है। एक बार एक किसान भगवान से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी सूखा पड़ जाता था, कभी धूप बहुत तेज हो जाती थी तो कभी ओले पड़ जाते थे। हर बार कुछ ना कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी बहुत खराब हो जाती थी। एक दिन बड़ा ही तंग आकर उसने भगवान से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है कि आपको खेती बाड़ी का ज़्यादा नॉलेज नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना कि कैसे मैं अन्न के भंडार भर देता हूँ। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम रहेगा, इसमें मैं किसी प्रकार का दखल नहीं दूंगा। किसान ने बड़ी खुशी के साथ गेहूं की फसल बोई। जब धूप और जितनी धूप चाहिए उतनी ही धूप मिली, जितना पानी चाहा जब पानी चाहा उतना ही पानी मिला। उसने फसल के पास तेज धूप, आंधी, तूफान, बाढ़, ओले वो तो आने ही नहीं दिया। समय के साथ फसल बढ़ी और साथ में किसान की खुशी भी बढ़ी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब भगवान को पता चलेगा कि फसल कैसे पैदा होती है। बेकार के इतने साल हमारे बर्बाद हो गए। फसल काटने का समय आया। किसान बड़े गर्व और खुशी के साथ फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी और खोखली थी। बड़ा दुखी होकर उसने भगवान से कहा, प्रभु, ये क्या हुआ? तब भगवान बोले, वत्स, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का जरा भी मौका नहीं दिया। ना तेज धूप में उसे तपने दिया, ना आंधी, तूफान, ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौतियों का एहसास जरा भी होने नहीं दिया। इसलिए सब पौधे खोखले के खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करता है और इसी संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति प्रदान करता है, वही उसे ऊर्जा प्रदान करता है और इसी से उसे उसका जीवन निखरता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए गलना पड़ता है, आग में तपना पड़ता है, हथौड़ी की मार सहनी पड़ती है, तब उसमें वो सोनेरी आभा आती है और यही सब चीज़ उसे अनमोल बनाती है। इसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, किसी प्रकार की चुनौतियाँ ना हो, तो आदमी अंदर से खोखला के खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। दोस्तों, ये चुनौतियाँ ही है, ये मुश्किल ही है कि जिसका मुकाबला करके आदमी रूपी तलवार में धार आ जाती है और उसे ही तो ताकतवर, सशक्त और प्रखर बनाते हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है, अगर सफल बनना है, तो ये सारी चुनौतियों को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा अंदर से खोखले रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। दोस्तों, संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। बिना संघर्ष के जीवन बेकार, नीरस और खोखला हो जाता है। दोस्तों, इसलिए मुश्किलों से बिना डरे, हालातों का समझदारी और हिम्मत से मुकाबला करके जीवन सुंदर बनाइए। आपका जीवन
सुंदर और खुशी भरा बना रहे। आपके होठों पे हंसी और दिल में खुशी सदा रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और मेरा काम पसंद आया तो लाइक और शेयर करिए।